देखिए कुछ बहुत सारे स्वीपिंग जनरलाइजेशंस के हम शिकार हो जाते हैं, हम सरलीकरण करने लगते हैं। तो मुझे लगता है शायद इस मुद्दे में भी हम बहुत सारे सरलीकरण कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं। 2014 में पहली बार बीजेपी ने ये दिखाया कि अगर एक भी मुसलमान उसे वोट ना दे तब भी वो सरकार बना सकते हैं। उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत रही, लेकिन 2014 के बाद 2019 में वो सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं, अपने बल पे आ गए। और CSDS की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 7-8% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। अभी आप्टी साहब थोड़ा खारिज कर रहे थे पसमानदा वाला कार्ड। मुझे लगता है कि चूंकि आपने जो दो मुसलमान पैनलिस्ट हैं दोनों अशराफ हैं, किसी पसमानदा को बैठाते तो शायद इनकी बात पे बड़ी तेज उसका रिएक्शन होता। हम ये स्वीपिंग एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि हिंदू तो बटा हुआ है, हिंदू नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, और मुसलमान सारा का सारा मोनोलिथ है। ऐसा नहीं है। देखिए इस बार आजमगढ़ नहीं चूंकि मेरा साहब, इलाका है राय साहब, हमने तो और हमने तो पहले ही कहा कि मुसलमान मोनोलिथ नहीं है। आप हमने तो खत्म ये हो खुद ही जाए। कहा है। जी जी जी। तो ये जो सरलीकरण है, अभी मैंने आजमगढ़ में देखा। आजमगढ़ में पसमानदा मुसलमानों का बड़ा बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 7-8% वोट वहाँ भी पसमानदा मुसलमानों का मिला। बीजेपी बीजेपी इसी को आगे बढ़ाना चाहती है। और उन्होंने देखिए उनका एक अशराफ का मंत्री था उत्तर प्रदेश में, उसको बेचारे को बिना किसी जुर्म के उसे निकाल दिया गया, और एक पसमानदा मुसलमान को ला करके वहाँ मंत्री बना दिया गया। तो ये जो टैक्टिक्स हिंदुओं को बांटने के लिए की गई थी, वही टैक्टिक्स वो मुसलमानों को बांटने के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जो बार बार हम कह रहे हैं कि वो मुसलमान विहीन हो गई। क्या वो एक दो मुसलमानों को टिकट दे दे, क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देगा? बीजेपी वाला बड़ा पब्लिकली नहीं कहता, लेकिन अगर प्राइवेटली बात करिए तो कहता है कि साहब हम आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति बना दें तो क्या मुसलमान हमें वोट देने लगेगा? या नकवी को हम उपराष्ट्रपति बना दें तो क्या मुसलमान हमें वोट देगा? मुसलमान तब भी वोट नहीं देगा। वो तो बड़ी सीधी सी बात है। तो देखिए ये तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी हमारी पार्टियां अब सब राजनीति करती हैं। तो तायरा जी अगर आप अपने को म्यूट कर लें तो ये गूंज रहा है, ये गूंजेगा नहीं। तायरा जी अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से आप क्यों ये अपेक्षा करते हैं कि पॉलिटिक्स ना करे? वो तो पॉलिटिक्स करेगी ही। और पॉलिटिक्स का मतलब भारत में तो सीधा सीधा ये है ना कि चुनाव जीतना है। तो चुनाव कैसे जीतेंगे? वो मुसलमानों को दो चार को टिकट भी देते तो मुसलमान उनको वोट नहीं देने जा रहे, तो क्यों अपना टिकट बर्बाद करेंगे? सीधी सी बात है। वो अगर पूरे हिंदू समाज को, जो पिछले चुनाव में 80 और 20 का योगी जी ने बड़ा स्पष्ट कहना शुरू किया, अगर वो सचमुच ये सपना पूरा कर लें कि 80% उनके साथ आ जाए तो वो आराम से सरकार बनाते रहेंगे। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम ये कोई बीजेपी का टोकनिज्म करके बीजेपी कोई मुसलमानों का वोट ले लेगी, किसी को राष्ट्रपति बना देगी, किसी को गवर्नर बना देगी तो मुसलमान उसे वोट देने लगेंगे। बीजेपी अब वो एक तरह से ज़्यादा पॉलिटिकल दिखाई दे रही है जब वो पसमानदा में घुसने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत तेज़ी के साथ इसको स्वीकार ना करें आप जी साहब, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत तेज़ी के साथ उनका उसमें विस्तार हो रहा है और उनका वोट उन्हें मिलना शुरू हो गया है और ये बढ़ेगा। या तो फिर दूसरी पार्टियां भी पसमानदा को आगे लाए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या राजद, ये भी पसमानदा को लाए। तो वो शायद नहीं ला पाएंगे, कांग्रेस नहीं ला पाएगी आसानी से पसमानदा को। कांग्रेस के लिए मुसलमान का मतलब अशराफी था। तो हमें तो ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी एक चतुर राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है। मुसलमान उसे वोट नहीं देगा, वो क्यों ना मुसलमान विहीन हो जाए। वो इक्का दुक्का रखेंगे, और अगर उनको ये लगा कि ये पसमानदा वाला कार्ड थोड़ा आगे चल सकता है तो ज़्यादा पसमानदा को लाएंगे, ज़्यादा पसमानदा को आगे बढ़ाएंगे। तो वो ये करेंगे। तो इसके लिए आप हमें मुझे नहीं लगता कि हमको क्यों अफसोस करना चाहिए। जब तक कि हमारे यहाँ इस, देखिए कांग्रेस ने भी आज़ादी के बाद, हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा भारी रोल था कि इस देश को हिंदू राज नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, और एक सेकुलर पॉलिटी यहाँ पर की। लेकिन कांग्रेस भी मुसलमानों का सालों साल इसी तरह का इस्तेमाल करती रही। कांग्रेस के लिए मुसलमान एक वोटर से ज़्यादा, हालांकि कांग्रेस के ज़माने में तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे स्टेट्स के, यानी मुख्यमंत्री वगैरह भी मुसलमान हो जाते थे। महाराष्ट्र में भी हुए, बिहार में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, कई जगह हुए। लेकिन कांग्रेस भी वो सिंबोलिज्म में ज़्यादा करती थी। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो आँख खोलने वाली है कि इतने लंबे शासन के बाद कांग्रेस के भी
मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आब्दी साहब इसमें कम्युनिटी को भी अपने अंदर बैठ के सोचना पड़ेगा। ये विक्टिम कार्ड खेल के चल नहीं सकता। आप हमेशा ये सोचते रहिए कि दूसरे हमें नहीं आगे आने देना चाहते इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं, हमें खुद भी सोचना चाहिए। जहाँ देखिए, मैं तो अभी जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हिंदुस्तान की टीम जा रही, बैठ के मैंने एनालिसिस किया, उसमें हार्डली 5-7% मुसलमान हैं। वहाँ तो आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई सिलेक्शन हो रहा था, बेईमानी हुई है। खेल के मैदान में आपका परफॉर्मेंस है तो आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखिए। आप अभी ये नीट का इम्तिहान हुआ, जब इसके बाद रिजल्ट आएंगे इसको एनालाइज करिए। तो ये कहना कि साहब ये तो हमारे साथ ज्यादती होती है और सब हमारे खिलाफ, मतलब ये विक्टिम कार्ड छोड़ना पड़ेगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट या एक आत्मविश्वास से भरी कम्युनिटी की तरह उनको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप मदरसों के ऊपर, मदरसों से ये कहते हैं कि साहब मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा, ये नहीं कहते कि मॉडर्नाइजेशन मदरसों का करके आप और ज़्यादा कम्युनिटी का नुकसान करेंगे। मदरसों को अगर आपने कंप्यूटर दे दिया और अंग्रेजी पढ़ाने लगे और उनको यही बताते रहे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उस कम्युनिटी को तो और पीछे ले जाएंगे। उस कम्युनिटी को बजाय विक्टिम कार्ड खेलने के, उस कम्युनिटी को अब अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दुख प्रकट करना कि बीजेपी मुसलमान विहीन हो गई है और अब तो एक भी मुसलमान नहीं रहा, तो क्यों बीजेपी मुसलमानों को रखेगी जब उसे उसका वोट ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि हम बहुत सरलीकरण में ना पड़े और ये ज़्यादा गंभीर मसला है तो उसी संवेदनशीलता के साथ इस पर बात करें।